सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक रिवीजन। तो आज के सेशन में हम फिजिक्स के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है। हमारे ऑप्शन है वॉट, जूल, न्यूटन, एम्पियर। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष इकाई है समय की, द्रव्यमान की, दूरी की, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, दूरी की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक इकाई है। हमारे ऑप्शन है द्रव्यमान की, चुंबकीय क्षेत्र की, समय की, या फिर दूरी की। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, दूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में समय का कौन सा मात्रक नहीं है। हमारे ऑप्शन है प्रकाश वर्ष, अधिवर्ष, चंद्रमास, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है, समय का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब का मात्रक है। हमारे ऑप्शन है डाइन, जूल, वॉट, या फिर पास्कल। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। हमारे ऑप्शन है ऑप्टर, कैंडला, न्यूटन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, कैंडला। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडला होता है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई। हमारे ऑप्शन है 1965, 1971, 1991, 1985। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, 1971 ईस्वी में मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। हमारे ऑप्शन है जूल, कैलोरी, अर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, कैलोरी। कैलोरी में हम खाद्य जो भी खाते हैं उसकी ऊर्जा को मापने के लिए हम कैलोरी का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत धारा की इकाई क्या है। हमारे ऑप्शन है ओम, वोल्ट, एम्पियर, या फिर वॉट। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। हमारे ऑप्शन है वॉट, ऑप्टर, डायोप्टर, या फिर न्यूटन। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, डायोप्टर। इसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर क्या मापने की इकाई है। हमारे ऑप्शन है करंट, प्रतिरोध, पावर, या फिर वोल्टेज। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रक है। हमारे ऑप्शन है ऊर्जा, तापमान, बल, या फिर चाल। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, बल। बल एक वेक्टर राशि है। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि नहीं है। हमारे ऑप्शन है वेग, संवेग, द्रव्यमान, या फिर कोणीय वेग। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, द्रव्यमान। द्रव्यमान सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदिश राशि है। हमारे ऑप्शन है बल आघूर्ण, ऊर्जा, संवेग, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, ऊर्जा। ऊर्जा एक अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश राशि है। हमारे ऑप्शन है दाब, ऊर्जा, संवेग, या फिर कार्य। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, संवेग। संवेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। हमारे आंसर हैं वेग, द्रव्यमान, कोणीय वेग, या फिर त्वरण। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, द्रव्यमान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? हमारे ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, संवेग संरक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है रॉकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? हमारे ऑप्शन है गैलीलियो, न्यूटन, कॉपरनिकस, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल इकाई है। हमारे ऑप्शन है दाब की, वर्षा की, आर्द्रता की, तापमान की। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, दाब की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूसेक से क्या मापा जाता है? हमारे ऑप्शन है जल की बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा या फिर जल की शुद्धता। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, जल की बहाव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है? हमारे ऑप्शन है गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़ या फिर स्टील। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचा चला जाता है? हमारे ऑप्शन है द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण या फिर संवेग। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? हमारे ऑप्शन है 1/2, 1/4, 1/6 या फिर 1/5। तो हमारा ऑप्शन सी 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम, प्लावन का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, प्लावन के नियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सायंता की इकाई है। हमारे ऑप्शन है पॉइज, पॉइंजुली, पास्कल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, पॉइज। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? हमारे ऑप्शन है घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, अपकेंद्रीय बल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन चाबी भरी गाड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? हमारे ऑप्शन है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, स्थितिज ऊर्जा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है ऑक्सीकरण द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा, आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, नाभिकीय संलयन द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है? हमारे ऑप्शन है दाब, घनत्व, ताप या फिर वेग। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, घनत्व। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? हमारे ऑप्शन है आयतन, घनत्व, द्रव्यमान या फिर भार। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? हमारे ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, तृतीय नियम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? हमारे ऑप्शन है वेग, आयतन, विस्थापन या फिर बल।
तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट आयतन। आयतन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियां वह होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता हो, और अदिश राशियां वह होती हैं जिन्हें ज्ञात करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? हमारे ऑप्शन है तरंग दैर्घ्य, आवर्तकाल, आवृत्ति या फिर समय। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? हमारे ऑप्शन है सेल्सियस, जूल, डेवी, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट डेवी। डेवी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक बर्फ के दो टुकड़े किए और उनको आपस में रगड़ना शुरू किया, जिससे वो बर्फ के टुकड़े कुछ समय पश्चात पिघल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? हमारे ऑप्शन है सेल्सियस, डेवी, जूल, रामवोल्ट। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट रामफोर्ड। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि हम ऊष्मा को कार्य में बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का क्या कारण है? हमारे ऑप्शन है सयानता, गुरुत्वीय पृष्ठ तनाव, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? हमारे ऑप्शन है मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल, नमकीन जल। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट पेट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन एक हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है? हमारे ऑप्शन है 450 वॉट, 600 वॉट, 734 वॉट या 746 वॉट। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट 746 वॉट के बराबर होता है एक हॉर्स पावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्नौली प्रमेय आधारित है। हमारे ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट ऊर्जा संरक्षण पर बर्नौली की प्रमेय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक क्या होगा? हमारे ऑप्शन है घट जाएगा, बढ़ जाएगा, शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो हमारा ऑप्शन ए घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है 65 डिग्री, 95 डिग्री, 98 डिग्री, 99 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट 98 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। हमारे ऑप्शन है चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट चांदी। चांदी जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक माना जाता है। निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? हमारे ऑप्शन है बेंजीन, जल, स्वर्ण का टुकड़ा, लोहे का टुकड़ा। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वलक पैदा होता है? हमारे ऑप्शन है भाप, गर्म हवा, सूर्य की किरणें, ये सभी। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट भाप। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? हमारे ऑप्शन है तांबा, सीसा, जल या फिर कांच। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट जल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है चांदी, तांबा, सोना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शन है संवहन,
विकिरण, चालन या फिर प्रकीर्णन। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, संवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? हमारे ऑप्शन है ईथर, बेंजीन, पारा या फिर पानी। तो हमारा ऑप्शन से विल बी द राइट, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस से द्रव में पदार्थ के अवस्था परिवर्तन को कहते हैं। हमारे ऑप्शन है वाष्पन, गलन, क्वथन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, गलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है ऊर्ध्वापातन, वाष्पीकरण, पिघलना, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, ऊर्ध्वापातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन है संघनन, हिमीकरण, वाष्पीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, वाष्पीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संरक्षित होता है। हमारे ऑप्शन है संवेग, ऊर्जा, ऊर्जा और संवेग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, बढ़ती घटती रहती है। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है अनुदैर्घ्य, अप्रगामी, अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, अनुदैर्घ्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। हमारे ऑप्शन है जल में, वायु में, निर्वात में या फिर इस्पात में। तो हमारा ऑप्शन डी विल बी द राइट, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? हमारे ऑप्शन है ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, परावर्तन। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, ध्रुवण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं? विवर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन से विल बी द राइट, परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो का समस्वरण स्टेशन उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है अनुनाद का, अपवर्तन का, व्यतिकरण का, परावर्तन का। तो हमारा ऑप्शन ए विल बी द राइट, अनुनाद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉपलर प्रभाव संबंधित है मुद्रा प्रचलन से, मनोवैज्ञानिक से, ध्वनि से या फिर जनसंख्या से। तो हमारा ऑप्शन सी विल बी द राइट, ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती? हमारे ऑप्शन है ऊष्मा, ध्वनि, प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी विल बी द राइट, ध्वनि तरंगे। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।